नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर के साथ साथ एक और नई बीमारी जो आजकल चल रही है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है म्यूकरमाइकोसिस। कोविड से रिकवर हुए पेशेंट्स, कोविड से ठीक होने के बाद जो पेशेंट्स घर पे चले जाते हैं, उनमें कुछ पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगल, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, वो पाए जा रहे हैं। यह बीमारी इतनी घातक है कि WHO का कहना है कि इसमें 54% लोगों की डेथ हो जाती है। इस बीमारी में आँख और जबड़े में इन्फेक्शंस होता है और मरीज की जान चली जाती है। कुछ लक्षणों में आँख और नाक के पास लाल हो जाता है, दर्द होता है, स्किन पे लाल हो जाता है और साथ ही साथ बुखार और खून की उल्टी भी आती है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर यह क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं आखिर म्यूकरमाइकोसिस है क्या। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और बीमारी जो म्यूकरमाइकोसिस है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, गुजरात और दिल्ली में स्पेशली कई मामले इसके सामने आ चुके हैं। और 2 दिन पहले के समाचार के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 2000 केसेस सिर्फ ब्लैक फंगस के आए हैं, पटना में 6 केसेस, गुजरात में लगभग 500 से ज़्यादा केसेस म्यूकरमाइकोसिस के आए हैं। और यह इतनी गंभीर बीमारी है कि इससे बीमार होने के बाद, वैसे तो ये रेयरेस्ट है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि होने के बाद सीधे आपको ICU में एडमिट करना पड़ता है और ज़रा सी लापरवाही होने के बाद जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस अटैक करता है हमारे दिमाग पर, हमारे फेफड़े पे, स्किन पे, और इसके साथ साथ हमारे आँखों की रोशनी चली जाती है। कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है और अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आदमी की जान चली जाती है। अगर इसके सिम्टम्स या लक्षणों की बात करें तो ये आँख और नाक के पास लाल लाल होने लगता है। जैसे ही ऐसा हो, या बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खून भरी उल्टी या मानसिक कंडीशन में अगर बदलाव हो, तो ऐसी परिस्थिति आए तो जरा भी नहीं देर करते हुए इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कोरोना के बाद आखिर म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की समस्या क्यों हो रही है, तो वैसे तो इसके कई रीज़न हैं, लेकिन मुख्य रीज़न में से एक रीज़न है कोरोना के दौरान या ठीक हो चुके मरीजों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। और जिसका भी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है उसे ब्लैक फंगस आसानी से अपनी जकड़ में ले लेता है। या जिन मरीजों को डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर लेवल बढ़ जाने से उनमें म्यूकरमाइकोसिस खतरनाक रूप से हो सकता है। या फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है शुगर लेवल में, शुगर लेवल की समस्या कंट्रोल में नहीं रह रही, कोई अगर स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहा है ताकि उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके, या वो काफ़ी दिनों तक ICU में एडमिट है, तो ये सारे रीज़न, इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जो HIV या एड्स से पीड़ित है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पेशेंट, या कैंसर के पेशेंट, या ऐसे लोग जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के चलते उसके दवाई के ऊपर जी रहे हैं, या मान लीजिए ऐसे लोग जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम के साथ ही जन्म लिए हैं, इन सब के साथ ब्लैक फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके ब्लैक फंगस से या म्यूकरमाइकोसिस से प्रोन होने की समस्या ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इससे कैसे बचा जाए, तो म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए शुगर को कंट्रोल में रखें। कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी लगातार आप अपने घर में एक ब्लड शुगर मशीन रखें, जिससे जांच करते रहें। अगर स्टेरॉइड्स या किसी भी प्रकार का ऐसा मेडिकेशन ले रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करे, तो बहुत ही प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन पर ही करेक्ट वे में लें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ पानी का प्रयोग करें। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिसिन का उपयोग करें। अगर किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं कि घर में कोई मेडिसिन ले लिया और इलाज करवा लिया, ऐसा करना नहीं है। इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे। अगर आपको कोविड हुआ है और किसी प्रकार की जुकाम, नाक बंद होने, सर्दी, स्किन पे रैशेस, लाल होना, या हाथ आधा चेहरा सूज जा रहा है, ऐसी कोई समस्या आ रही तो इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप चाहें तो डॉक्टर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरा फंगल इन्फेक्शन का टेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप जब भी कभी बाहर जाएं
तो मास्क हमेशा लगे। वैसे तो आजकल लगाना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तहत ज़रूर लगाएं। अगर आप किसी भी तरह की गंदगी साफ़ कर रहे हैं तो मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें और पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक जबलपुर में 3 डेथ म्यूकरमाइकोसिस से हो चुके हैं, 10 का इलाज चल रहा है और 40 के भी अलग अलग सिम्टम्स पाए गए हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो वहाँ भी 1 से 2 मरीज पाए जा चुके हैं। थाने में 2-3 लोगों की डेथ हो गई है और लगभग 6 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो 15 लोगों का ट्रीटमेंट म्यूकरमाइकोसिस के चलते ही चल रहा है। और इस हिसाब से अगर हम देश में देखें तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के बीमार लोग पाए जा रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस से अफेक्टेड लोग पाए जा रहे हैं। ज़्यादातर वही लोग हैं जो कोविड से या तो रिकवर हो गए हैं या उनकी इम्यून सिस्टम वीक है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों बताइएगा और सावधान रहने का प्रयास करिएगा जहाँ तक हो सके। ये सब वीडियो देखने के बाद, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो देखने के बाद कृपया सावधान रहने का प्रयास करें। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।